एक कमेंट आया था कि आंटी आप दांतों को किस तरह से आपने अभी तक दांतों को किस तरह से बचा रखा है दांतों के लिए आप क्या करते हैं। तो हमारे तो सभी जो मेरे बहन भाई मतलब भाई हैं, मैं तो एक ही बहन, तो हम सबके दांत ही अभी तक सही पड़े हैं और मास्टर जी के दांत भी बहुत सही पड़े थे। वो गए जब तक कि उनके पूरे दांत थे। तो मैं ये कहूँगी कि हमारी मम्मी जो बचपन से ही मतलब हमें 2 बार ब्रश करवाती थी। सुबह करना ही है ब्रश और फिर रात को खाने के बाद ब्रश करके सोते थे और अभी तक वही आदत है। तो दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें एक बार तो उनकी सफाई रखनी पड़ेगी। बिल्कुल भी उसमें खाना वाना नहीं रहना चाहिए, दांतों में दाढ़ों में कहीं भी खाना वाना नहीं रहना चाहिए। ब्रश कर लें, बिल्कुल नरम कोई ब्रश हो उससे ब्रश करें आप, जिससे कि आपके मसूड़े वगैरह में कोई खून वून ना गिरे। कई बार जोर से लग जाती है दांतों में ब्रश, अगर ज़्यादा तीखा होता है या हार्ड होता है तो ब्रश को बिल्कुल मुलायम वाला ब्रश लें। और मैं तो ये जो रेड वाला मंजन है इसको यूज करती हूँ, डाबर का है ये। अभी मैंने ये ही मंगवाया है क्योंकि मेरे थोड़े से दांतों में मसूड़ों में दर्द रहने लगा था, तो मैंने आजकल ये मंगवाना शुरू किया है। तो इसमें सभी कुछ होती है, लौंग होता है, नीम होता है, बबूल होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें, तो हमारे दांतों को स्वस्थ रखते हैं। तो ये वाला टूथपेस्ट मंगवा के देखिए यदि दांतों में कोई तकलीफ है तो। और कैल्शियम से युक्त चीज़ें खाइए, जैसे दूध है, दही है, ये चीज़ें लीजिए। तो कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए। तो दूध दही तो मैं तो बच्चों को देती हूँ, दूध नहीं पीते हैं तो दही दे देती हूँ। दही जमा कर, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में कि मैं दही जमाती रहती हूँ, तो दही दीजिए। और ऐसी चीज़ें ना खाइए। आजकल बच्चे चॉकलेट वगैरह बहुत खाते हैं, तो ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ें हैं। इससे क्या है कि दांत खराब हो जाएंगे जल्दी बच्चों को बिल्कुल बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और बड़े लोग भी हैं तो ज़्यादा मीठा ना खाएं, इससे क्या है कीड़े पड़ जाते हैं दांतों में। कीड़े पड़ने के बाद वो टूटने लगते हैं, दाढ़ें वगैरह टूटने लगती हैं। थोड़ी बहुत मेरी भी खराब हुई हैं, बाकी अब तो उम्र के साथ खराब हुई हैं। बाकी हम लोगों को मम्मी मीठा कुछ भी नहीं खाने देती थी। थोड़ा बहुत कोई गोली टॉफी ले आए दुकान से तो ले आए, वो भी कोई दिन में 1-2, ऐसे नहीं कि खाते ही जाए। आजकल के बच्चे चॉकलेट वगैरह बहुत खाते हैं, तो ये नहीं खानी चाहिए, इससे दांत खराब होते हैं और ज़्यादा नुकसान भी करती हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं खाएं। गुटखा वगैरह लेती हैं, कई औरतें भी लेती हैं, तो उससे तो बिल्कुल ही दांत गंदे भी हो जाते हैं और तो एक गंदी सी बदबू आती है, दांत बहुत गंदे हो जाते हैं। तो उस चीज़ की आदत ना पटके, कोई भी चीज़ की ज़्यादा आदत ना पटके। सुपारी वगैरह कम खाएं। हम लोग तो बिल्कुल भी आदत नहीं पटकते, सुपारी लाते ही नहीं है घर में। सौंफ रहती है, सौंफ को चबाने से तो दांत मजबूत होते हैं। तो किसी भी चबाने वाली चीज़ ऐसी खाएं जिससे आपके दांत मसूड़े वगैरह मजबूत रहें। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपके दांतों में कोई कीड़ा लग जाए तो कम से कम यूज करें। मिठाई का भी कम से कम यूज करें और साफ रखें दांतों को भी। हम तो बचपन में हमारी मम्मी कोयले से भी साफ करवाती थी, कोयला हुआ करता था लकड़ी का, वो पीस के वो मंजन बना देती थी उसका, तो हम उससे भी साफ करते थे। एक चीज़ है, नींबू और मीठा सोडा मिला के भी आप दांतों को चमका सकते हैं, बिल्कुल दांत आपके चमक जाएंगे। या कई लोग मीठे सोडे से भी मंजन करते हैं, उससे भी दांत चमक जाते हैं। तो हमने तो बचपन से ही सारे बहन भाइयों ने हमने मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जिससे हमारे दांतों में कोई कौड़ी बोलते थे पहले, तो वो कौड़ी सी जम जाती है, वो चीज़ हमारे किसी के भी नहीं है दांतों में। और मंजन सारे बहन भाई हम करते थे शुरू से ही, बचपन से ही, सुबह करते और रात को। और मेरे बच्चों में भी मैंने यही आदत डाली कि मंजन करें, 2 टाइम मंजन करें। कोई भी चीज़ दांतों में न रहने दें। कोई भोजन फंसा हुआ रह जाता है तो भी
कीड़े लग जाते हैं दांतों में, और वो कीड़े लगते ही दांत बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। तो ये तो हो गई ब्रश की बात कि ब्रश नरम लेना है, हमें 2 बार मंजन करना है, 2 नहीं तो 3 बार भी कर सकते हैं आप। सुबह करें, फिर खाना खाने के बाद कर लें, फिर रात को खाना खाने के बाद कर लें। तो क्या देर लगती है, 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, साफ हो जाते हैं दांत। और कोई चीज़ फंसी हुई होती है दांतों में तो वो निकल जाती है। तो ऐसे भी अपने दांत मजबूत रहते हैं। पानी ज़्यादा पिए, पानी खूब पीना चाहिए, जिससे दांत हमारे मजबूत रहते हैं। और दांतों की सफाई तो मैंने बताई दी कि दांतों की सफाई करते रहें, कुल्ला करें खाना खाने के बाद, अच्छे से कुल्ला करें। कई लोग ऐसे बस ये मुँह पोंछ लेते हैं, तो वो नहीं, कुल्ला करें, दांतों को बिल्कुल साफ कर लें। इतने हमारे दांत में बहुत सारा भोजन रह जाता है मुंह में, तो कुल्ला करें, रगड़ के कुल्ला करना। पानी खूब पिएं और कैल्शियम युक्त चीज़ें मैंने आपको बताई कि खूब खाएं। कई लोग मछली खाते हैं तो डब्बा बंद मछली खा लें। दूध दही मैंने बताई आपको, सेब वगैरह खाएं, ऐसे पके जो फल होते हैं वो खाएं, तो बादाम खाएं ऐसी चीज़ें खाएं आप जो जिससे आपके दांत मजबूत रहें। तो बस मैंने आपको बहुत सी घरेलू चीज़ें भी बताई, वापस रिपीट कर देती हूँ कि एक तो सरसों के तेल का मैंने नहीं बताया, सरसों के तेल और नमक से मंजन कर सकते हैं आप। 2 बूंद सरसों का तेल लें, चुटकी भर नमक डाल लें उसमें, और फिर आप इससे मंजन कर लें और फिर ठंडे पानी से कुल्ला कर लें। इसी तरह आप मीठे सोडे से भी मंजन कर सकते हैं, नींबू मीठे सोडे को मिलाकर भी मंजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं दांतों के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दांतों को 2 या 3 बार ब्रश करें, नरम ब्रश लें, ब्रश को 2-3 महीने में बदलते रहें, और अपने डॉक्टर को भी दिखाएं, क्योंकि घरेलू इलाज से तो आपके दांत ठीक नहीं हो सकते। कई बार डॉक्टर के बिना कोई चीज़ ठीक नहीं होती है, तो वो करें। पहले तो आप जब ये उपाय करेंगे तो आपके दांत खराब ही नहीं होंगे, आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। और यदि ज़्यादा ही हो गया है तो फिर डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर को भी दिखाते रहें, 2-3 महीने में अपना ब्रश बदल दें। फिर खराब हो जाता है ब्रश तो फिर वो उससे साफ नहीं होते हैं दांत। पानी खूब पिएं, नींबू मीठे सोडे से दांतों को साफ कर लें, सरसों के तेल और नमक से साफ कर लें। ये रेड वाला आप चाहें तो ये मंगा लें, और कोई आपको मिलता हो जिसमें लौंग वगैरह हो, नीम हो या नीम का मंजन और कोई हो, तो इस तरह के मंजन मंगा के आप कर सकते हैं। इससे मेरे तो दांत काफ़ी अच्छे रहते हैं। अभी काफ़ी दर्द होने लगा था मसूड़ों में, तो मैंने ये मंगाया तो ये बिल्कुल सही इससे हो गया। मैं कोई ऐड नहीं कर रही, आपको दिखा रही हूँ ये डाबर का रेड पेस्ट है, टीथ के लिए, तो ये आप यूज कर सकते हैं। इससे बिल्कुल सही, मुझे तो काफ़ी आराम है मसूड़ों में। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ, लेकिन जो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि आपने मेरे दांतों के लिए पूछा कि आपने दांतों को कैसे बचा के रखा है, तो हम लोग ब्रश का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को भी करवाते हैं और अपने बच्चों के बच्चों को भी करवाते हैं। तो 3 बार मंजन करें या 2 बार तो कम से कम करें। पानी खूब पिए, ब्रश बदलते रहें, नरम ब्रश से करें, लौंग नीम वाले दंत मंजन से करें। पहले के लोग नीम की छाल से मंजन किया करते थे, तो उससे करें। लौंग को भी आप जैसे उबाल के उस पानी से भी कुल्ले कर सकते हैं। फिटकड़ी से आप मंजन कर सकते हैं, फिटकड़ी होती है ना, उसको भी आप उसको पानी में डाल के उसके कुल्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से घरेलू कई तरीके हैं जिससे आप अपने दांतों को मजबूत बना सकते हैं। तो जितना मुझे मालूम था उतना मैंने आपको बताया। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो मैं बना के दूंगी, और मुझे
मतलब एक टॉपिक मिलता है वीडियो बनाने का। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे टॉपिक मिलता है वीडियो बनाने का। नहीं तो अभी दिमाग ऐसा हो रहा है मास्टर जी के जाने के बाद कि टॉपिक नहीं मिलता मुझे किसी भी विषय पर। तो बनाऊँ ना मैं वीडियो, अगर बनाऊँ तो आप लोग अच्छा टॉपिक दे रहे हैं और अच्छा टॉपिक और भी दीजिए। और श्वेता डागा जी, आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी करूँगी कोफ्ते वाली और डोसे वाली। डोसा मैं नहीं बनाती हूँ, डोसा मेरे से नहीं बैठता है श्वेता जी, इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ। बाकी कोफ्ते तो मैं बहुत बनाती हूँ, बहुत। और आपको ज़रूर कोफ्ते की रेसिपी दूंगी, इन 2-3 दिनों के अंदर दे दूंगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।